जय सच्चिदानंद। मुझे ये बोला जाता है कि मेरा मन काम में नहीं लगता और मैं कोई भी काम दिल लगा कर करने की कोशिश करता हूँ हर चीज़ से, और मानता हूँ कि उतार चढ़ाव जीवन में होते रहते हैं। मगर ऐसा भी क्या है कि जीवन में किसी एक व्यक्ति के साथ ही नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। मगर किसी समस्या को ख़त्म करने के लिए इंसान बहुत एफर्ट्स लगाता है, मेहनत करता है, मगर तब भी अगर उसकी समस्या हल ना हो तो उसका मन क्या कुछ भी नहीं लगेगा। दोस्तों, आज मैंने एक चीज़ को महसूस किया। मैं 3 महीने से कोई काम नहीं कर रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि लोग कर्म की बात नहीं करते, मतलब किस्मत को भी छोड़ देते हैं, कर्म को भी छोड़ देते हैं। मैंने पिछले 8 से 10 सालों में मेहनत बहुत की है और मेहनत करने के बावजूद भी मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं आया है। अब कई लोग बोलते हैं कि सही दिशा में काम नहीं किया जाता है, मगर दोस्तों जो जीवन है ये और जो संसार है ये दिशा और दशा दोनों को बदल कर रख देता है। आप चाहे लाख एफर्ट्स लगाइए इस कंपटीशन की दुनिया में, या तो लोग आपको मार डालेंगे या आपकी कदर नहीं होगी। आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, जितनी आप शरीर से मेहनत करते हैं उतना आपको मिलता नहीं है। और जब आप किस्मत के भरोसे बैठ जाते हैं दोस्तों, तो किस्मत भी आपको कुछ नहीं देने वाली, क्योंकि लोग और संत एक ही चीज़ बोलते हैं, कर्म से सब कुछ प्राप्त होता है। मगर कई में बोलते हैं कि किस्मत से पहले और भाग्य से सब कुछ मिलता है। मगर मैं क्या करूँ इस चीज़ के लिए कि मेरी किस्मत ख़राब है? दोस्तों, जितना एफर्ट्स मैं लगाता हूँ अपने लिए, अपनी मेहनत करने के लिए, वो चीज़ प्राप्त नहीं होती। हो सकता है कि मेरे लक्षण ठीक ना हो, मेरे कर्म ठीक ना हो, या मेरी मेहनत अच्छी ना हो, मगर मैं दिल से हर चीज़ के लिए मेहनत करता हूँ। आज भी मुझे आज 3 महीने के बाद, 3-4 महीने के बाद मैंने ई रिक्शे को उठाया और मैंने अभी तक इस चीज़ का इंतज़ार किया है कि मेरा गुजारा कैसे होगा। तो गुजारा करने के हालात इस तरह के किए मैंने अपने आप में। मेहनत भी कर रहा हूँ साथ साथ, मगर मुझे नहीं पता कि मैं मेहनत सही दिशा में या गलत दिशा में है। जब बड़े बड़े गुरु नहीं बता पाते कि सही दिशा क्या है, तो मेरी क्या औकात है कि मैं सही दिशा ढूंढ सकूं। मैंने ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा जो मैंने मेहनत करके ना किया हो, और हर जगह धोखा मिला है। बताओगे कुछ, आप क्यों उतर गए? ठीक है बेटा। तो दोस्तों, जैसे कि अब ये बच्चा, इनकी फैमिली मेरे साथ बैठे थे, 2 बच्चे हैं, 2 लेडीज़ है, 1 लड़का है। तो रेट भी ठीक किया, सब कुछ ठीक किया, और फिर भी जो इनकी दादी है वो बहुत भड़कने लगी कि डड्डू माजरा के भी 20 रुपये लो और मलोए के भी 20 रुपये लो। मैं तभी बिठा लिया, और फिर भी वो लोग आधे रास्ते आकर के मेरे ऑटो से उतर गए कि उनके रास्ते में उनका बेटा आ गया, यानी कि उनका जो बहू का भाई है वो ऑटो लेके रास्ते में मिल गया, और वो तुरंत ही ऑटो रुकवा के उतर गए। तो दोस्तों, उस चीज़ का मुझे कोई पैसा नहीं मिला। आज का जो दिन है मेरे लिए बहुत ही कीमती और बेशकीमती रहा है। और अभी जो टाइमिंग लगभग की बात करें, 12:17 हो रहा है। मैं 8:30 बजे घर से निकला था ऑटो लेकर के सेक्टर 16 हॉस्पिटल के लिए रिपोर्ट इकट्ठी करने के लिए। रिपोर्ट ली मैंने, वहाँ से सवारी मिली मुझे 2 भास्कर की, 1 56 की। भास्कर की सवारी ने मेरे को 20-20 रुपये देने की बात की, और 56 की सवारी ने भी मुझे जब रेट पूछा तो मैंने उनको बोल दिया, भाई मान रखा 50 रुपया, नहीं तो 40 तो मिल ही जाएगा। उस लेडीज़ के सामने 20-20 रुपये भास्कर का दिया, और मैंने उस लेडीज़ को फिर से बोला कि बहन जी, अगर आप मोहाली के पॉइंट पे उतरते हैं, जो चंडीगढ़ से बाहर हो जाता है, तो आप 50 रुपया देना। मगर वो रास्ते में चीखें मारने लगी, मैं इतने पैसे नहीं दूंगी, मैं 20 रुपये ही दूंगी। और ऑटो से उतर के खड़ी हो गई कि आप महिला से पैसे ज़्यादा मांग रहे हो। दोस्तों, जब 20 रुपया दिन भास्कर का है तो 56 सेक्टर का कितना लगेगा? अब भास्कर से ही 20 रुपये लगना चाहिए, मगर वो कभी बोलती 25 रुपये दूँगी, जब 20 रुपये दूँगी। ऐसे करते करते वो ऑटो से नीचे उतर गई,
कि मैं अब आपको 1 रुपया नहीं दूँगी, आप जाइए यहाँ से। यानी कि मैं भास्कर से भी काफ़ी दूर तक लेके चला गया था, साफू कॉलोनी तक, मगर फिर पैसे देने के लिए तैयार नहीं और वो ऑटो से उतर गई। दोस्तों मेरा बड़ा मन दुखी हुआ इस चीज़ को लेकर के कि मैंने ऑटो क्यों चलाया। वह एक सवारी के लिए मुझे मजबूरन उसको बिठाना पड़ा और 56 सेक्टर उतरना था उन्होंने, और फिर वो कह लेंगे मुझे डिस्पेंसरी उतरना है अब आगे जा कर के, और मुझे फिर घूम के वापस जाना पड़ा। मैंने उसको उतारा और वो फिर 20 रुपये 30 रुपये दे करके चले गए। उसके बाद मुझे फिर वापस खाली जाना पड़ा, तो वहाँ से भी मुझे एक सवारी मिली, इशारा किया कि सीधे जाना है। मुझे लगा शायद ये अच्छी क्वालिटी का व्यक्ति है और 50 रुपये में दे देगा। मैं उसको लेकर के बैठ के चलता गया। वो भी 6 फेस मोहाली से डड्डू माजरा उतरा और वहाँ पे भी उस व्यक्ति ने 20 रुपये दिखाया। तो दोस्तों अगर आज आपके जेब के अंदर 10 रुपये भी नहीं होंगे तो आपको उस चीज़ का एहसास होगा, आपको मांगने पे मजबूर हो जाओगे। अपने लिए भीख सी मांगनी पड़ती है पैसे के लिए, काम करने के बाद भी भीख सी मांगनी पड़ती है। मैं आज ऑटो चला रहा हूँ, आज मुझे एहसास होता है इस चीज़ का कि मैं मेहनत करने के बाद भी मेरे को भीख सी मांगनी पड़ती है। नहीं भाई 10 रुपये नहीं 20 रुपये लगेंगे, मगर वो लोग उतर के 10 रुपये दिखा के चले जाते हैं तो बड़ा मन दुखी होता है, दिल दुखी होता है। तो दोस्तों ऐसे गुजार नहीं होंगे। घर वाले तो अपनी बात को कह के नकार जाते हैं कि दुनिया काम कर रही है, सबका काम चल रहा है, तुम्हारा काम नहीं चलता है। दोस्तों ऐसी क्या कमी है? मेरे तेवर ठीक ना हो, नेचर ठीक नहीं हो, मेरी लैंग्वेज सही ना हो, तब तो बात समझ में आती है कि ये व्यक्ति काम नहीं करेगा। मगर दोस्तों इस मार्केट के अंदर ना बड़ा मन दुखी होता है। मार्केट में क्या, इस संसार में बड़ा मन दुखी होता है जब लोग बोलते हैं कि तू लूट रहा है, तू 10 रुपये नहीं 20 रुपये मांग रहा है, तो बड़ा मन दुखी होता है कि हमें लुटेरा बना दिया जाता है बिना पैसे दिए। दोस्तों ऐसे ज़िंदगी का गुजारा नहीं चलने वाला, क्योंकि इसीलिए मैं ट्रेडिशनल मार्केट में हाथ नहीं डालना चाहता, किसी भी ऐसे मार्केट में काम नहीं करना चाहता जहाँ मेरा मन दुखी होता है, मैं अपने बच्चों को गुजारा ना कर सकूँ। इसलिए मैंने मैनेजमेंट टीम का निर्माण कर रहा हूँ और RCM जैसी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर मैं काम करना तैयारी कर चुके हैं हम, और हम अपनी फैमिली को अच्छी एक ज़िंदगी देना चाहते हैं। तो ऐसी ज़िंदगी जो हमारे बच्चे अच्छी लाइफ जी सके। दोस्तों अगर मान लीजिए आप ऑटो में, हम मानते हैं पैसा कमा सकते हो, मगर आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है, मगर मुझे नहीं लगता मेरी लाइफ अच्छी है, क्योंकि मेरे लिए ये ज़िंदगी नहीं बनी। मैं इस ज़िंदगी में अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। मगर मैं दोस्तों यहाँ भीख मांगने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं ऑटो चलाने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं किसी गुलामी करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। दोस्तों अगर ज़िंदगी जीनी है तो अच्छे से जिएगा, नहीं तो इस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई महत्व नहीं है। दोस्तों आज के लिए इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि ज़िंदगी बढ़िया नहीं है, लग रही है अच्छी नहीं है। ज़िंदगी को कुछ बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से, सही दिशा में लेके चलना चाहते हैं। अगर आप तैयार हैं तो आप मैनेजमेंट टीम में आप अपना शामिल होइए, और मैनेजमेंट टीम आपको बहुत आगे तक बढ़ा के लेके जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच। जय RCM, जय हिंद, जय भारत। आदरणीय श्री सुधीर कुमार जी के साथ में आर टीम के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।